नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पूरी तरीके से बौखला गए हैं और बौखलाहट में जो कुछ भी वो बयान दे रहे हैं, भारत और कनाडा के संबंध आने वाले दिनों में खराब होते जाएंगे अगर पैचअप करने की कोई कोशिश नहीं की गई। लेकिन ट्रूडो है कि मानने वाले नहीं। आखिर में वो कौन सा ऐसा दबाव है जिसके कारण वो मजबूर हैं खालिस्तानियों का समर्थन करने के लिए? बात हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने सरे शहर में खालिस्तानी निज्जर की हत्या का जिस तरीके से आरोप भारत पर लगाया है, उसका जिम्मेदार बताया है, उसको लेकर के भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दे दी है और कनाडा के राजनयिक को 5 दिन के भीतर देश छोड़ने के लिए कह दिया है। राजनयिक हलकों में इस तरह का निर्णय जब लिया जाता है तो दो देशों के बीच संबंधों के बारे में यह समझ लिया जाता है कि वो बहुत खराब हो चुके हैं। कैसे ये ठीक होगा या ठीक करने का प्रयास किया जाएगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि राजनयिक के निष्कासन की घोषणा के बाद अमेरिका ने भी प्रतिक्रिया दे दी है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता हैं एड्रियन वॉटसन, उन्होंने कहा है कि अमेरिका बेहद चिंतित है और जो बयान ट्रूडो की तरफ से या कनाडा की सरकार की तरफ से आया है उसको नहीं दिया जाना चाहिए और कनाडा को ये सब कुछ पूरी तरीके से विश्लेषण करके मंथन करके समझना चाहिए कि आखिर में क्या गलत बयान दिया जा रहा है और उस बयान की प्रतिक्रिया क्या होगी। मतलब भारत के साथ पूरी तरीके से अमेरिका आ गया है और अमेरिका इसलिए आया है क्योंकि कनाडा जैसे देश के साथ अगर भारत के संबंध खराब होते हैं तो फिर अमेरिका की लॉबिंग में एक बड़ी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि भारत इस मामले में पूरी तरह से सख्त है और ट्रूडो और उनके रणनीतिकारों को पूरी तरीके से सबक सिखाने के लिए अब तैयार हो चुकी है। राजनयिक के निष्कासन के बाद तो ये साफ हो गया है। हालांकि हम आपको बता दें कि आज भी भारत और कनाडा एक अच्छे व्यापारिक दोस्त हैं। रणनीतिक सहयोग के तहत जो व्यापारिक रिश्ता है उसमें भी भारत कनाडा को ज्यादा निर्यात करता है और कनाडा उससे कम। हालांकि दोनों की बराबरी की जा सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कनाडा भी कोई कड़ी कार्रवाई करने पर उतारू हो गया, जैसा कि बौखलाहट में ट्रूडो गवर्नमेंट कर रही है, तो फिर दालों के आयात में भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और विकल्प के रूप में किसी दूसरे देश का चुनाव करना पड़ सकता है। इसके पास विकल्प भी ढेर सारे हैं, क्योंकि भारत पूरी दुनिया के साथ कम से कम सप्लाई चेन के मामले में, अगर जहां तक कृषि के आयात निर्यात का संबंध है, कृषि उत्पादों का, तो वो भारत ने अपना एक बेहतर साथी और जोड़ीदार कई देशों को बना चुका है। लेकिन कनाडा से बेहतर किस्म के दलहन हम आयात करते हैं, क्योंकि भारत में दलहन उत्पादन में अभी भी जरूरत के मुताबिक कमी है और उसको पूरा करने के लिए कनाडा से हम आयात करते हैं। लेकिन हम जो कनाडा को निर्यात करते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ट्रूडो इस कदर खालिस्तानियों के चंगुल में फंसे हुए हैं और इतना प्रेशर है उनके ऊपर कि वो व्यापारिक जो आयोग है, जो संगठन है, दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, उसकी भी मीटिंग वो कैंसिल कर चुके हैं। अब माना जा सकता है कि ट्रूडो पर जब तक वैश्विक दबाव नहीं पड़ेगा या भारत अमेरिका के संबंध को देखते हुए अगर अमेरिका सहित तमाम यूरोप के देश जो कनाडा के साथ बेहतर संबंध रखते हैं वो दबाव नहीं बढ़ाएंगे, तो ट्रूडो को बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन ट्रूडो फिलहाल खालिस्तानी लॉबी के आगे पूरी तरह से नतमस्तक हैं, जबकि ब्रिटेन जैसा देश पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका है खालिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए। और इस बात की घोषणा जब G20 के दौरान वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आए थे तो उन्होंने कहा था कि अलगाववाद को लेकर के, खास करके भारत के खिलाफ अगर ब्रिटेन की भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा तो न सिर्फ उसको रोका जाएगा बल्कि उसकी पहचान भी की जाएगी और उसको नेस्तनाबूद किया जाएगा। जबकि ट्रूडो से भारत ने अपनी चिंता को बता दिया है, पूरी तरह से अवगत कराया है, लेकिन ट्रूडो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वो हर कुछ वो करने को की छूट दे रहे हैं जो खालिस्तानी करना चाहते हैं। यहाँ तक कि गुरुद्वारों में जनमत संग्रह तक कराने की उन्होंने छूट दी। उस जनमत संग्रह में खालिस्तानियों को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि
भारत के सिख समुदाय जो फिलहाल कनाडा के निवासी हो चुके हैं, लेकिन भारत के प्रति उनका प्रेम है और उस पूरे मुहिम में पन्नू जैसे आतंकियों को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है, लेकिन अभी भी कनाडा के आर्थिक मामले में जिस तरीके से वहां का सिख समुदाय और अन्य भारतीय समुदाय पूरी तरीके से प्रभावी है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उसमें जो खालिस्तानी तत्व मिल गए हैं उनका प्रभाव ट्रूडो पर ज्यादा है और अभिव्यक्त की आजादी के नाम पर वो कोई लगाम कसना नहीं चाहते, इसीलिए वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए वो आए। भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात जो भी रही वो सिर्फ औपचारिकता निभाने भर की रही और इसके बाद उनका विमान भी खराब हो गया। वो 2 दिन भारत में ही रहे, लेकिन किसी तरीके से जब उनका विमान ठीक हुआ तब यहाँ से गए। उसके बाद वहां के अखबारों में उनकी ढेर सारी आलोचना की गई। इस आलोचना के बावजूद भी ट्रूडो खालिस्तानियों के साथ समर्पण को तैयार नहीं है। इसको अमेरिका ने संज्ञान में लिया है और व्हाइट हाउस में जो सुरक्षा परिषद मामलों के प्रवक्ता हैं वाटसन, उन्होंने प्रतिक्रिया दे दी है कि पूरे मामले पर हम नजर रख रहे हैं, संपर्क बनाए हुए हैं और जो भी प्रतिक्रिया दी गई है कनाडा की तरफ से या जो आरोप गढ़े गए हैं भारत पर, वो पूरी तरीके से गलत हैं और इसको ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि संबंधों को बेहतर बनाए रखने की जरूरत है। भारत की अहमियत और जरूरत को अमेरिका समझता है और अपने पड़ोसी कनाडा की तरफ से उठाए गए कदम से पूरी तरह असहमत है। अमेरिका का बढ़ता दबाव और अन्य यूरोपीय देश जो कि आ सकते हैं और निश्चित रूप से आएंगे, अगर उनका भी दबाव बढ़ेगा तो ट्रूडो को अपने बयान वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, लेकिन वो समय कब आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इतना जानिए कि अमेरिका ने एक बड़ी प्रतिक्रिया दे दी है और भारत सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अभी तो राजनयिक को निकाला गया, हो सकता है कि आयात निर्यात को लेकर के भी बड़े फैसले कर लिए जाएं। उन स्थितियों में ट्रूडो पूरी तरीके से अलग थलग पड़ सकते हैं। क्या होगी वो स्थिति, वीके न्यूज आपको जरूर बताएगा। फिलहाल हमारी खबर और ये विश्लेषण कैसा लगा आप हमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।